सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे आप, और ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पर बात करूंगा, और वो टॉपिक ये हैं कि मैं आज आत्मज्ञान, मृत्यु, निर्वाण, इन पर बात करने जा रहा हूं। और कृपया मेरी बात को पूरा सुने इस वीडियो के माध्यम से, और फिर अपने विचार वो इस वीडियो को सुनने के बाद में कमेंट में दें, जिससे कि मेरे को ये पता चले कि आप मेरे इस वीडियो में कही गई बात से कितना संतुष्ट हैं, कितना नहीं हैं, और आपके अपने क्या विचार हैं इन सारी बातों के बारे में। इन टॉपिक के साथ साथ मैं कुछ और बातें भी शेयर करूंगा, इसलिए मतलब आपको इस वीडियो को पूरा सुनना है। ठीक है साथियों, तो अपनी बात मैं शुरू करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि ईश्वर वो निरंकार है। अब ज़्यादातर वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्द से शायद परिचित भी नहीं होंगे, जिसका मैंने नाम लिया, निरंकार। तो क्योंकि हर किसी को ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर वो संसार के लोग वो ख़ास तौर से अपने इस देश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवताओं के रूप में ही इस ईश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं वो जो इस ईश्वर को निरंकार के रूप में जानते हैं, समझते हैं। तो क्योंकि सारी जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, और जो मतलब चाहे वो निर्वाण की बात कर लो, चाहे दुखों का कारण कर लो, सारी बातों का जो स्रोत है वो यहीं से शुरू होता है, इसी बात से शुरू होता है। इसलिए मैं हूँ इसी बात से अपनी बात को वो शुरू कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर वो निरंकार है। निरंकार का मतलब क्या होता है? निरंकार का मतलब है साथियों, जिसका कोई रूप, रंग, आकार ना हो, जिसकी कोई शक्ल सूरत ना हो, तो उसे ही निरंकार कहते हैं। निरंकार किसे कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन निरंकार कितना बड़ा है इसको बताना बाकी है। तो धार्मिक ग्रंथों में जो ईश्वर के बारे में दर्ज है, उसके अनुसार निरंकार अनंत है, यानी कि उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। ना तो उसका कोई पहले छोर का पता है कि ये यहाँ से शुरू है, और ना ही कोई आखिरी छोर का पता है कि ये यहाँ पर ख़त्म है। इसलिए ये अनंत है, निरंकार है। यानी अनंत मतलब इसका असीमित रूप है, और इसका कोई आकार ही नहीं है, ये असीमित है। अब रूप भी मैंने गलत कह दिया, क्योंकि जब कोई आकार ही नहीं है तो इसको रूप तो कह ही नहीं सकते, ये तो फॉर्मलेस है या आकारहीन है। इसलिए इसी को निरंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको निरंकार कहते हैं तो और इसे हम ईश्वर भी कह रहे हैं, तो फिर जब ये दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो फिर मतलब फिर हम इसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो यही सारी परेशानियों का कारण है दोस्तों। इसकी भक्ति वो केवल जब ही की जा सकती है कि जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु, यानी कि जो इसको जानने वाला हो, इसके बारे में बताने वाला हो, और जो मतलब पूरी जानकारी आपको इसके बारे में दे सके, उसकी शरण में जाने से ही आप इसके बारे में जान सकते हैं और इसकी भक्ति कर सकते हैं। अब सद्गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? तो सद्गुरु की शरण में जाने से ये होगा दोस्तों कि वो आपको इस निरंकार के बारे में पूरी जानकारी देगा,
कि ये जो है दिखने में कैसा है और इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है। तो जो मैंने जो है जानकारी जो मेरे को प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको जो है इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये बताना यूँ ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धर्म के नाम पर जो है बहुत जो है विवाद फैले हुए हैं, इसलिए जो ये इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और आप सुनिए। तो मैंने जो जानकारी ली है, जो मेरे को पता चला है, तो वो ये है कि सृष्टि जिसे कहते हैं, हमारी आँखों से जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है, जहाँ तक हमारी जो है देखने की आँखों से देखने की क्षमता है, जहाँ तक हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सारी सृष्टि है। और इससे हट कर के भी अब जो है मतलब आ कहते हैं कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में तो हम लोग इन आँखों से देख नहीं सकते, तो वो अंतरिक्ष हो गया, ये पूरा ब्रह्मांड हो गया, ये पूरी सृष्टि हो गई, पूरी कायनात हो गई, ये जो कुछ भी रचना की है वो इस ईश्वर ने की है। ईश्वर का रूप कैसा है? वो निरंकार है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो मेरे को जानकारी हुई है उसके अनुसार मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये सारी सृष्टि जो है वो इसी निरंकार ने ही बनाई है। और ये निरंकार जो है सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। कोई भी वस्तु या कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये विद्यमान ना हो। तो इसीलिए जो है अब ये हमारे अंदर भी मौजूद है और हमारे बाहर भी मौजूद है। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, जीव जंतु में ये मौजूद है, लेकिन हमें दिखता नहीं। तो सद्गुरु की शरण में जाने से केवल इसके बारे में यही जानकारी हो जाती है कि ये जो है वास्तविकता में है क्या, इसका असली रूप क्या है, किस तरह से ये जो है इसको पहचानें, किस तरह से इसकी भक्ति करें, किस तरह से इसको समझें। तो मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। और अलग अलग हो सकता है कि मैं जो हूँ आपको उस तरीके से जो है समझा पाने में थोड़ा सा सफल भी रहूँ, क्योंकि ये एक कला भी होती है जो सही तरीके से अपनी बात को समझा पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ अपनी बात को समझाने की, जिससे कि आप लोगों तक बात जो है वो सही रूप से पहुँच जाए और आप जो है उस चीज़ को समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो मैं बात कह रहा था कि प्रत्येक जीव जंतु के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर ये निरंकार जो है विद्यमान है। ठीक है। तो सद्गुरु की शरण में जाने से फिर हमें मतलब क्या मिलेगा? हमें सद्गुरु की शरण में जाने से यही मिलेगा कि हमें इस चीज़ का ज्ञान होगा कि ये जो निरंकार है, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वो क्या है, कैसा है, और वो हमारे अंदर है तो फिर दूसरे के अंदर भी होगा, सारे जीव जंतुओं में भी होगा। इन सब चीज़ों के बारे में ही जो है वो जानकारी हमें सद्गुरु की शरण में जाने से मिलती है। तो जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं और हमें इस चीज़ का जो है ज्ञान हो जाता है कि ये ईश्वर है और ये मेरे अंदर विद्यमान है, तो उसके जो भी इंसान इसके बारे में जानकारी करता है तो उसके दिमाग, उसके जो मन में जो एक संशय होता है तो वो दूर हो जाता है ईश्वर के बारे में और अपने खुद के बारे में। अपने खुद के बारे में यूँ कह रहा हूँ कि वैसे हमारा जो शरीर है वो पूरे हाड़ मांस का बना हुआ है और इस हाड़ मांस के शरीर में केवल एक जो मतलब सूक्ष्म रूप में जो शक्ति विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, असल में वही महत्व रखती है। इस शरीर का महत्व जो है वो जब तक जो है ये इस शरीर में वो शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं वो मौजूद है। अगर वो आत्मा इस शरीर में सक्रिय रूप में नहीं रहती है तो वो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ऐसे शरीर को ही
मृत शरीर कहा जाता है। तो आप जानते ही हो कि जब कोई मनुष्य जो है वो मर जाता है तो फिर मरने का मतलब क्या होता है, उसको कम मरा हुआ मानते हैं। तो उसके अंदर से जब इस निरंकार परमात्मा का जो अंश है यानी आत्मा है, जब वो निकल जाती है तो ऐसे व्यक्ति को ही मरा हुआ मनुष्य कहते हैं और फिर उसका जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है। यानी महत्व फिर उस शरीर का हुआ जिसको हम रोज़ जो है मतलब धो रहे थे, रोज़ जो है खुशबूदार साबुन लगा लगा करके मसल करके मैल छुटा रहे थे और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे थे, अच्छे अच्छे जो है खाने पीने के पदार्थ जो है हम खा रहे थे शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए। इन सब चीज़ों का महत्व था, उस शरीर का महत्व था या उस आत्मा का महत्व था जो इस शरीर में से निकल गई। तो सद्गुरु की शरण में जाने से जो है ये जो भेद है प्रकट होता है इंसान के सामने कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा यानी निरंकार का ही एक अंश, यानी एक निरंकार का ही एक अंश जो है वो आत्मा के रूप में हर जीव जंतु में विद्यमान है। और ऐसा नहीं है कि सजीव जो है सजीव जो हैं उसी में जो है विद्यमान है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें जो है भी विद्यमान है, लेकिन उसमें जो है निष्क्रिय रूप में है। और जो है मतलब आ कहते हैं जो जीव जंतु हैं उसके अंदर जो है सक्रिय रूप में है। तो ये ईश्वर की अपनी रचना है, जिसको जैसे जहाँ जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है तो इसके बारे में तो मैं आपको क्या समझा पाऊँगा। ये तो ईश्वर के गुणों के बारे में तो कोई भेद आज तक नहीं पा सका है, लेकिन जो बात मेन चल रही है इस बात को ही आप जो है ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें जो है वो यही जो है सद्गुरु की शरण में जाने से हमें जानकारी मिलती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो जब इंसान को आत्मा और परमात्मा यानी कि जो मनुष्य के अंदर आत्मा है उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि वो क्या है और कौन है, और परमात्मा क्या है और कौन है, तो इस चीज़ का जब भेद उसको पता चल जाता है, इसको ही आत्मज्ञान होना कहते हैं। और जब ये आत्मज्ञान हो जाता है इंसान को, तो वो इस सृष्टि के हर जीव जंतु में, हर वस्तु में इस ईश्वर के नूर को जो है वो समझने लगता है, देखने लगता है कि जो है मतलब कि ये जो है अगर कोई कुत्ता जा रहा है, कोई गाय जा रही है, कोई भैंस जा रहा है, कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी मनुष्य हो, सबके अंदर जो है उसको जो है मतलब फिर उसको जब आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसको ये सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं कि मतलब इसको कहते हैं ज्ञान के चक्षु मिलना। वो कहाँ मिलते हैं? सद्गुरु की शरण में। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही, इसी चीज़ की जानकारी करने के लिए ही जो है मनुष्य अनेक जो है उपाय करता चला आया है। पुराने समय में जो है तमाम ऋषि महात्माओं ने जो है इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही युगों तक, वर्षों तक जो है वो तपस्याएं की हैं, ऐसा सुना है, और तमाम साधना की है। लेकिन कुछ लोग जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाए, कुछ लोग जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए। अब आत्मज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, ये दोस्तों मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है मेरा थोड़ा सा अपनी जो भाषा शैली है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी बात को आपके सामने कहने की। तो आप जो है वो अब समझ ही गए होंगे कि आत्मज्ञान क्या है और किसे कहते हैं। आत्मज्ञान अपने अंदर जो मौजूद आत्मा है, जो कि ईश्वर का अंश है, उसके बारे में और आत्मा के बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है, इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब ये भी है कि जब इंसान को अपने स्वयं के बारे में जानकारी हो जाती है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं एक जो है आत्मा हूँ, या फिर जो है मतलब आ कहते हैं मैं क्या हूँ। तो जब इन सब चीज़ों का जानकारी जब ये मनुष्य को हो जाती है तो इसे ही आत्मज्ञान कहा जाता है। तो अब सारी बात जो है आत्मज्ञान के बारे में क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर जो है बात करते हैं कि मृत्यु क्या है।
मृत्यु किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हमारा ये शरीर जो है वो सदा रहने वाला नहीं है। हम चाहे कितने ही अच्छे अच्छे भोजन खा लें, कितने ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, कितने ही सुख साधन जुटा लें, कितने ही पैसा कमा लें, कितना भी कुछ हम कर लें, लेकिन ये शरीर जो है एक दिन जो है इस संसार को छोड़कर जाता है। तो अब जो है ये जब शरीर जाता है तो, लेकिन इस सच्चाई को सब जानते भी हैं, और फिर जो है मतलब आ कहते हैं फिर भी जो है इतनी लालसा, इतनी इच्छा, इतना मोह इस माया के प्रति जो है मनुष्य के मन में है कि वो इसे त्याग नहीं पाता है। और जबकि उसे ये पता होता है कि एक दिन इस संसार को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है वो जो है मतलब इन सारी लालसाओं में पड़ा रहता है और दुखी होता रहता है। अंत में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो इस संसार से विदा ले लेता है। लेकिन अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि खाली इस शरीर का नष्ट होना, इस शरीर से प्राण निकल जाना ही क्या उसकी मृत्यु हो गई? क्या इस शरीर से जो है वो जब आत्मा निकली तो मृत्यु जो है वो उस आत्मा की हुई या इस शरीर की हुई? सोचने वाली बात ये है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत्यु जो होती है वो इस शरीर की होती है, ठीक है। जो मृत्यु होती है वो इस शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वो यूँ, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है, आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा जो है वो उसका ना तो पिता है, ना जो है उसको जो है पैदा किया है किसी ने, और क्योंकि इसीलिए जो है उसको अजन्मा कहते हैं। और ना तो उसको वो समय के साथ जो है घटता या बढ़ता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा मौजूद ना हो। परमात्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। परमात्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये सारे गुण जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे धार्मिक ग्रंथों में दर्ज हैं। मैं अपनी एक आम भाषा में बता रहा हूँ आपको, तो आप जो है कृपया इस बात पर ध्यान मत देना कि मेरे बताने का तरीका क्या है। फ़िलहाल आप जो है ये समझ लीजिए कि मैं अपनी बात समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी, कोई संत महात्मा या महापुरुष नहीं हूँ। मैं जो हूँ एक आप ही की तरह जो एक साधारण इंसान हूँ। जितना मैंने समझा जो मेरे को जानकारी मिली, मैं उतना ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यही जो है आपसे कह रहा था कि मृत्यु जो होती है वो इस शरीर की होती है, आत्मा की जो है वो मृत्यु हो ही नहीं सकती। क्योंकि मृत्यु जिस प्रकार से परमात्मा का रूप जो है वो निरंकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, इसी प्रकार से उसी का अंश तो है। तो जब उसका अंश है तो स्वयं ही जो है वो परमात्मा का ही अंश होने की वजह से परमात्मा ही तो है। सिर्फ वो इस माया से बने हुए शरीर में होने की वजह से और माया के प्रभाव होने की वजह से उसको जब ये माया है जो इस मायावी शरीर में जब वो परमात्मा का अंश यानी आत्मा होती है, तो वो जो है माया जाल में फंसी हुई होती है, बंधनों में होती है। इसके कारण जो है उसे अपने बारे में बोध नहीं हो पाता कि मैं कौन हूँ और मेरा मूल स्वरूप क्या है। इस शरीर को त्याग कर जाने के बाद में मुझे कहाँ जाना है। जब सद्गुरु की शरण में आत्मा को इंसान को ये जानकारी हो जाती है कि मेरे अंदर जो एक शक्ति है जो इस मेरे शरीर को ज़िंदा रखे हुए है वो क्या है, और ये जो परमात्मा है वो क्या है, उसका जो रूप रंग आकार है वो क्या है, और जो मेरे अंदर मौजूद परमात्मा का अंश है वो कैसा है। तो ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो जो है फिर उसे ही आत्मज्ञान होना कहते हैं। तो हम जो बात कह रहे थे मृत्यु के ऊपर जो बात कह रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि मृत्यु जो है वो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु हो ही नहीं सकती।
केवल जो ज्ञान है वो इसी बात का जो है लिया जाता है कि जब शरीर की मृत्यु हो, तो मृत्यु होने के बाद जब इस शरीर से आत्मा यानी रूह जब निकले, तो वो अपने निज घर यानी मूल में जाकर मिल जाए। सागर की बूंद जब सागर में मिल गई तो सागर ही हो गई। इसी प्रकार से जब पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने के बाद में जब इंसान को अपने बारे में पता चल जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा में कोई उसके लिए भेद नहीं रह जाता है, तो ऐसा मनुष्य जब इस शरीर को त्याग करके इस संसार से विदा होता है, तो उसकी जब रूह इस शरीर उसके देह को छोड़ती है तो वो कहीं और नहीं जाती है, वो इस निरंकार प्रभु में ही लीन हो जाती है, इसी में जो है मिल जाती है। इसी को मुक्त होना कहते हैं। तो ये मृत्यु शरीर की होती है। मुक्त होना किसे कहते हैं? इसी को जो है दूसरे शब्दों में निर्वाण भी कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने जो है वो ये कहा कि जो रास्ता बताया निर्वाण प्राप्ति का, तो जो निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है उनका जो है रास्ता भले से अलग हो, ठीक है, लेकिन अंत में ये सारी चीज़ जो है वो आती वहीं है जहाँ मैंने बताई। एक तो रास्ता आ गया आत्मज्ञान का, सद्गुरु की जो है वो शरण में पहुँचने का, और अपने आत्मज्ञान की मतलब जानकारी करने का। आत्मज्ञान यानी परमात्मा और आत्मा के भेद को समझने का। और जिसको जब ये भेद समझ में आ जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो महात्मा बुद्ध ने जो मतलब भगवान बुद्ध ने जो रास्ता निर्वाण प्राप्ति का जो बताया है वो अष्टांग मार्ग के द्वारा बताया है। तो वो रास्ता भले से जो है उनके बताने में कुछ जो है वो तरीका उनका अपना बताने का एक सिर्फ ये कह सकते हो अलग है, बाकी अलग कुछ नहीं है। क्योंकि मुक्ति या निर्वाण जो हम कह रहे हैं, पहले जो बात मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि मृत्यु क्या है, मृत्यु किसकी होती है। तो मृत्यु आत्मा की तो होती नहीं, और मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है। आत्मज्ञान कैसे कहते हैं, इस पर भी बात हो गई कि आत्मज्ञान आत्मा और परमात्मा की जानकारी होना ही जो है वो आत्मज्ञान कहलाता है। तो जब ये जानकारी जब इंसान को हो जाती है तो उसकी आत्मा ही मुक्त होती है इस शरीर से। जब इस शरीर का जब अंत होता है, जब इसकी मृत्यु होती है, तो उसके शरीर से जब आत्मा निकलती है तो वो परमात्मा में मिल जाती है। इसी को मुक्त होना कहते हैं। तो लेकिन ये दोस्तों सुनना तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो ये बताया था, ये दुख का कारण क्या है, दुख का कारण जो उन्होंने बताया था वो बताया था इच्छा मोह का त्याग करना ही जो है वो निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। यही सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने अष्टांग मार्ग में उन्होंने जो है बताई हैं कि इच्छा का त्याग करना है, लोभ का त्याग करना है, और मोह का त्याग करना है। जो इच्छा लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है वो निर्वाण तक पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो मतलब इतनी आसानी से मतलब इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके और जो है वो इंसान बिल्कुल इस संसार के सारे सुखों से सारे दुखों से विमुक्त हो करके जो है वो जो है मतलब एक ये मतलब सिद्ध पुरुष की तरह जो है अपने आप को मतलब उस तरीके से अपने जीवन को ढाल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब हालांकि महात्मा बुद्ध ने वो तो एक साधारण मनुष्य थे नहीं, वो तो खुद ही जो है एक देवीय पुरुष थे। तो इसीलिए उन्होंने तो ये जो है मतलब साधना की, और उनके अलावा और लोगों ने उनके मार्ग पर चलने के बाद भी जिसने उनके हिसाब से साधना की तो वो भी जो है
उन्होंने भी जो है वो भी निर्वाण को जो है प्राप्त हुए। तो इसी हिसाब से जो है मतलब जो अलग अलग मार्ग हैं, निर्वाण प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। तो एक तो महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चल कर के कह लो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुँच कर के। तो कुल मिलाकर के दोनों ही रास्तों में जो है आत्मज्ञान का ही होना ज़रूरी है, तभी जो है वो इंसान जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है वो इस देह की होती है, आत्मा की नहीं होती है। ये सब कुछ हमने जान लिया। और जो है निर्वाण किसे कहते हैं ये भी हमने जान लिया। इस सारे संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित होगा, सारी बातों का जो है मतलब त्याग करते हुए, सारी भावनाओं का त्याग करते हुए, सुख दुख से परे होकर के जीवन जीना है। और इस संसार में जो भी मोह माया है उसका त्याग करना है। तो ये इस रास्ते के द्वारा जो है भी निर्वाण प्राप्ति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो रास्ता जो है इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है खुद से जो है बहुत साधना की ज़रूरत मतलब पड़ती है। जो भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो जो रास्ता वही मतलब उनका जो उद्देश्य है वो तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, निर्वाण प्राप्ति। ठीक है। लेकिन जब हम कान को इस तरीके से पकड़ सकते हैं तो हम इसको जो है इस तरीके से जो है हम क्यों पकड़ें? कहने का मतलब ये है कि इसके लिए जो है समय समय पर जो है मतलब अलग अलग समय में जो है तमाम पीर पैगंबरों ने, संत महात्माओं ने धरती पर जन्म लिया और उन्होंने जो है इसका ज्ञान दिया कि मतलब संसार में जो है मनुष्य आया है तो वो क्यों आया है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, और उसको जो है सारे कर्मों को करते हुए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ का जो है किस चीज़ की उसके जीवन में ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, जिस चीज़ की कम ज़रूरत है उस पर तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो है वो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो अब जैसे अब थोड़ी सी बात मैं इसी बारे में करना चाहूँगा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो हुआ है मतलब हुआ है वो तो हमें पता है कि हुआ है। लेकिन जो क्यों हुआ है, क्या इसीलिए हुआ है कि हम यहाँ आकर के जो है राजनीति करें, या इसीलिए हुआ है कि हम जो है यहाँ आकर के अच्छे अच्छे भोजन जो है वो खाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनें, और बड़े से बड़ा कारोबार करने की सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने की सोचें, सुख साधन जुटाने की सोचें, तो ये बच्चे पैदा करें, शादियाँ करें। तो ये क्या है, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य यही है। हमें जो है ईश्वर ने जो मनुष्य जो मतलब बना करके भेजा है, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य यही है? तो मतलब हमें जो है समय समय पर बराबर जो है वो हमें बताया है संत महात्माओं ने इस बारे में कि हमारा जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है। ये जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं मनुष्य के अलावा, इनके अंदर भी जीव है, इनके अंदर भी रूह है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। लेकिन इनसे तो जो है नहीं कहा जा रहा है कि भाई तुम जो है मतलब गाय हो। अगर कोई गाय है उससे नहीं कहा जा रहा है कि गाय हो, गाय जो है वो बनकर रहो और गाय वाले काम करो। तो मतलब मनुष्य से ही जो है वो क्यों कहा जाता है कि मनुष्य हो, मनुष्य वाले कर्म करो, क्योंकि वो तो अपना काम कर रही है। आप मनुष्य ही केवल अपना काम नहीं कर रहा है। मनुष्य को ईश्वर ने जन्म दिया मनुष्यता वाले काम करने के लिए कि ये जो है वो मतलब मनुष्यता वाले काम करेगा। ठीक है। और जिस वजह से इसको ये जन्म दिया जा रहा है
उसको जो है मलागतें अपने जो भी इसके जो फ़र्ज हैं उनको पूरा करेगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो ईश्वर ने तो एक मौका दिया है, क्योंकि अब कहते हैं कि जैसे पुनर्जन्म का भी आपने नाम सुना होगा। अब मैंने जो बात जो बताई कि मृत्यु जो हुई वो शरीर की हुई, आत्मा ने शरीर छोड़ा, परमात्मा में लीन हो गई। लेकिन किसकी आत्मा जो है शरीर से निकलने के बाद में ईश्वर में लीन हुई? उसी की तो हुई जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिसने ईश्वर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन आत्मा जो है वो मुक्त जो है सबकी हो रही है क्या? जितने भी ये मनुष्य हैं पूजा पाठ कर रहे हैं और तरह तरह से जो है वो साधना कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि सारे ही मनुष्य की जो रूह है, आत्मा है, वो इस शरीर की जब शरीर की मृत्यु होती है तो वो जो है मतलब कह सकते हैं कि मुक्ति को प्राप्त होती है? नहीं, केवल उसी मनुष्य की रूह जो है वो मुक्त होती है, मुक्ति को प्राप्त करती है, जिसकी रूह को आत्मज्ञान शरीर में जीवित रहते हुए हो गया होता है। जिस मनुष्य को जीवित रहते हुए, ये कह सकते हैं आप, जीवित रहते हुए समय रहते आत्मज्ञान जब उसको हो जाता है, उसकी आत्मा ये जान लेती है कि मुझे इस शरीर से निकलने के बाद में कहाँ जाना है, मेरा असली घर कहाँ है, वही आत्मा, वही रूह जो है वो मुक्ति को प्राप्त करती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो हर मनुष्य जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, वो मुक्त नहीं होता। ठीक है, तो जो पुनर्जन्म वाली जो बात मैं कर रहा था, तो पुनर्जन्म जो है वो यही है कि जिसकी मृत्यु हुई उसकी आत्मा निकली और परमात्मा में मिल गई, तो वो तो मुक्त हो गया। अब उसको दोबारा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप थोड़ी जन्म लेगा, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब वो खुद ही जो है परमात्मा में उसकी आत्मा लीन हो गई, तो अब जन्म लेगा कौन? क्योंकि वो तो जिस प्रकार से अब जो है मुझे ये पता है कि मेरा घर कहाँ है, और मैं अब यहाँ आकर के अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मेरे को ये पता है कि मैं जब यहाँ अपना काम जो है निपटा लूँगा तो मैं अपने घर जाऊँगा। तो मेरे को जब अपना घर पता होगा, मैंने अपना घर देखा है, जब मेरे को जानकारी है तभी तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। जब मेरे को अपने घर की जानकारी नहीं होगी तो मैं घर कैसे जाऊँगा? ऐसा तो फिर जो है मैं भटकता ही फिरूँगा कि भाई मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। तो ऐसी यही सारी चीज़ें जो हैं वो मुक्त होने में या मुक्त ना होने में होती हैं। तो जब मेरे को ये पता है, मतलब आ कहते हैं मेरा घर कहाँ है, मैं अपने घर चला जाऊँगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब इंसान के शरीर में से जो आत्मा निकल गई और फिर वो इस परमात्मा में यानी अपने निज घर में पहुंच गई, अपने मूल में जाकर मिल गई, उसे कहते हैं मुक्त होना। ठीक है, और जब कोई आत्मा उस शरीर से निकली है तो परमात्मा का अंश, लेकिन उसे अपने घर का ही पता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है समय रहते, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट तो इस शरीर में मौजूद थे जिससे वो निकली। तो ईश्वर ने जो ये शरीर, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि सारे जीव जंतुओं के अंदर जो भी सजीव हैं उनके अंदर जो है ये रूह मौजूद है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी करने की शक्ति, सारी बुद्धि जो है वो केवल ये जो दी है वो मनुष्य को ही दी है परमात्मा ने, बाकी किसी पशु पक्षी को नहीं दी है। तो इसीलिए उनकी मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुक्ति
जो है वो इस शरीर के रूप में, मनुष्य शरीर के रूप में जन्म लेने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है, ये आप समझ लें। तो मतलब ये है कहने का कि जब जो है कोई भी मनुष्य इस शरीर ने इस देह का त्याग किया और जो है वो मतलब इस शरीर से उसकी रूह निकली, तो वही रूह जो है वो इस परमात्मा में, निरंकार में जो है वो जा कर के मिल सकती है, जिसने अपने उस निज घर की जानकारी इस शरीर में रहते हुए ही जो है कर ली होगी। वही रूह जो है मुक्त हो सकती है, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर दे तो मैं जो हूँ उसकी ज़िंदगी भर जो है गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब यह है कहने का कि भले से मेरी बात कहने का तरीका कुछ अलग हो, मैं हो सकता है अपनी बात के ज़रिए से जो है आपको सही तरीके से समझा ना पा रहा हूँ, मेरी भाषा शैली ठीक ना हो, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरी इस बात को कोई गलत नहीं बता सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब यह है कहने का कि जो भी रूह जब जो है मतलब मुक्त हो गई, जा कर के मिल गई, तो वो तो जन्म लेगी नहीं, वो तो जो है निरंकार में जा कर के निरंकारी हो गई। ठीक है। अब जो रूह जो है वो मुक्त नहीं हुई तो वो कहाँ गई? अब सवाल ये भी तो आता है कि फिर वो गई कहाँ? अगर वो मुक्त भी नहीं हुई तो गई कहाँ? तो वो जो गई तो वो उसके बारे में यही बता सकता हूँ आपको कि ये जो आपको पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, और चाहे वो जलचर हों, रात्रिचर हों, जो भी जैसे भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, या जो भी ईश्वर ने जोनियाँ बनाई हैं, मनुष्य के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे जो है एक ईश्वर का एक विधान है, एक उसकी अपना एक जो है सिस्टम है कि वो किस सिस्टम से, किस विधान से जो है वो अपना काम करता है। मैं तो यही कह सकता हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए कि ऐसी रूहें ही जो है वो इन सारी जो है भोग जोनियों में जाती हैं। ठीक है। जो रूह मुक्त नहीं होती है वही रूहें जो हैं वो इन जोनियों में जाती हैं। ये सारी जो है भोग जोनी कहलाती हैं। अब जो है मतलब यह कहने का कि कुछ लोगों का आपने ये सुना होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब एक चीज़ ये है कि मतलब जिसकी आत्मा मुक्त हो गई वो तो मुक्त हो गई, लेकिन जिसकी नहीं मुक्त हो गई, नहीं मुक्त हुई, उसको जानकारी नहीं थी, आत्मज्ञान नहीं था, तो वो मुक्त नहीं हुई। लेकिन वो जो है जब मुक्त नहीं हुई तो कहाँ गई? वो पशु पक्षियों के रूप में जो है कहीं ना कहीं उसे जन्म दे दिया ईश्वर ने, चाहे उसमें भूत बना दिया हो, प्रेत बना दिया हो, या कुछ और बना दिया हो, पशु पक्षियों में से कोई जन्म दे दिया हो। ठीक है। और या फिर उसने मनुष्य जीवन जब उस आत्मा जो है शरीर में थी, जो भी उसने मतलब कहते हैं उस शरीर में जब तक वो रही, उस शरीर के माध्यम से जब तक जो है वो अगर जो भी मनुष्य मतलब थोड़ा समझा पाने में थोड़ी मतलब वो आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो मतलब ये है कि जिस भी मनुष्य, ऐसे समझ लीजिए आप कि जिस भी मनुष्य ने समय रहते अच्छे कर्म करे, ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर की साधना की, लेकिन वो साधना तो की उसने, लेकिन वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, उसको कोई बताने वाला नहीं मिला, या उसको जो है मतलब कहते हैं कोई मतलब जरिया नहीं मिला, या फिर क्या वजह हो सकती है ये तो अब ईश्वर जाने। कुल मिलाकर के बात यह है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। आत्मज्ञान क्या है वो आपको मैंने अभी बता ही दिया। तो आत्मज्ञान वो नहीं कर सका, तो आत्मज्ञान जब नहीं कर सका तो उसने कोई ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त ना कर पाने के अलावा उसने कोई और कर्म तो ऐसा नहीं किया जिससे ईश्वर जो है नाराज़ हो, जिससे कि जो है ईश्वर जो है मतलब कहते हैं ये सोचे कि मैंने तो इसको जो है मनुष्य बना करके भी गलती कर दी। तो अगर किसी मनुष्य ने भले से आत्मज्ञान प्राप्त ना जो है वो
किया हो, तब भी अगर उसने जो है कम से कम ईश्वर का जो है वो नाम लिया हो, साधना की हो, अच्छे कर्म किए हों, लोगों के जो है वो मतलब सुख दुख में काम आया हो, तो इस तरीके से वो उसने कोई ऐसे बुराई वाले काम ना किए हों, मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद में उसने मनुष्यता वाले काम किए हों, भले से जो है आत्मज्ञान प्राप्त ना कर सका हो, तो ऐसे मनुष्य की भी जब मृत्यु होती है तो भले से जो है उसकी जो मतलब आत्मा है, जो उसके अंदर जो आत्मा का अंश है, वो इस उसके शरीर से निकलने के बाद में जो है वो निरंकार में जा कर के ना मिले, मुक्त ना हो। लेकिन ईश्वर जो है ऐसी जीवात्माओं को जो है दोबारा मौका देता है कि भाई मतलब कहते हैं कि चलो तेरे को और मौका दे देते हैं कि तू जो है अब की बार जो है वो मतलब दोबारा तेरे को मौका दिया जा रहा है कि तू अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर और मुझ तक पहुँच। तो ऐसी कंडीशन में जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में, जैसा मैंने अभी बताया, इस प्रकार के मनुष्य जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जो भगवान को अच्छे लगते हैं, ईश्वर को अच्छे लगते हैं, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको ईश्वर दोबारा जो है वो मनुष्य योनि प्रदान कर देता है, तो उसको ही पुनर्जन्म होना कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है, अब पुनर्जन्म तो एक तो ये हो गया, एक पुनर्जन्म ऐसे भी हो जाता है कि किसी के साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है, बहुत ज़्यादा जो है हृदय विदारक घटना हो जाती है, और उसकी जो है वो रूह तक जो है वो उससे जो विचलित हो जाती है। ऐसे मनुष्य जो है अंतिम सांस तक, जब उनका अंतिम समय भी जो है जब समीप होता है और वो इस देह को त्याग रहे होते हैं, तब भी जो है उस घटना को जो है वो सोचते रहते हैं। तो वो ऐसे मनुष्यों का भी जो है कई बार देखा गया है कि पुनर्जन्म हो जाता है, और जन्म लेने के बाद में उनको अपने पिछले जन्म की जो है वो याददाश्त रह जाती है। तो जो है वो मतलब आ कहते हैं उसको भी पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म तो ये है कि उसको याददाश्त रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन उसको किसी भी कारण से, किसी भी अच्छाई की वजह से या किसी भी वजह से जो है ईश्वर ने उसको दोबारा जन्म तो दे ही दिया। मनुष्य का, जानवर पशु पक्षी तो नहीं बनाया, या कोई भूत प्रेत तो नहीं बनाया उसको। तो मतलब यही है कहने का कि ये सारी चीज़ें ईश्वर ही जो है करता है कि मृत्यु के बाद में जो है जिस परमात्मा जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो उसके साथ में क्या करना है, उसको पुनर्जन्म देना है या क्या करना है, ये सारे ईश्वर के विधान हैं। इसमें मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। तो साथियों, अब आपने अगर ये वीडियो मेरा यहाँ तक सुन लिया होगा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब अगर जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर इतनी जानकारी हर मनुष्य को हो जाए, ठीक है, तो फिर पराया कौन रहा। जब एक परमात्मा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये निरंकार है, और वो हमारे अंदर भी मौजूद है, दूसरे मनुष्यों के अंदर भी मौजूद है, और उसी की हम भक्ति कर रहे हैं, उसी की पूजा इबादत कर रहे हैं, तो मतलब फिर पराया कौन रहा, और हमें किससे बैर रखना चाहिए, और कौन जो है वो मतलब छोटा हुआ और कौन बड़ा हुआ, जब सबके अंदर एक ही परमात्मा का जो है अंश मौजूद है। तो फिर भेदभाव जो है वो क्यों? तो ये भेदभाव इसीलिए है क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैंने अपने 1-2 वीडियो जो मैंने इसी टॉपिक से संबंधित जो पीछे बनाए, उसमें मैंने अज्ञानता शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये सारा कारण जो है वो अज्ञानता का ही है, क्योंकि चाहे जिसको इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा, अगर जिसको आत्मज्ञान हो गया, तो वो चाहे मूर्ति रख कर के पूजा कर ले, चाहे वो खाली कहीं पर भी जा कर के खाली स्थान पर बैठ कर के पूजा कर ले, किसी मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ ले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसको ये ज्ञान हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। अगर वो उसको हो जाता है, चाहे वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ ले,
जो कभी नहीं गया हो वो भी जा कर के वहाँ जो है मतलब कहते हैं मतलब अपने हिसाब से जो है नमाज पढ़ ले। वहाँ पर नमाज क्या मतलब चाहे वो दूसरे जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ में जा कर के खड़े ही हो जाए और वो अपने हिसाब से जो है मतलब कहते हैं वहाँ पर नाम ले रहा हो, जिसको इन चीज़ का ज्ञान है, तो क्या उसकी पूजा कबूल नहीं होगी? दोस्तों, उसकी पूजा सबसे पहले कबूल होगी, क्योंकि उसको जानकारी है। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों को वो जानकारी हो। वो भले से जो है धार्मिक ग्रंथ जो उनका है उसमें लिखी हुई जो भी बातें हैं उसके अनुसार वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हों, और जो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं या जो भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं वो जो है पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो हो सकता है कि अंधकार में कर रहे हों, क्योंकि उनको आत्मज्ञान ज़रूरी नहीं है कि आत्मज्ञान उनको हो, लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया होगा तो उसके लिए कोई पूजा करने की विशेष विधि जो है वो संत महात्माओं ने नहीं बताई है। तो इसीलिए जो है मतलब कहते हैं वो बिल्कुल हर चीज़ से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है, तो वो जो है ना तो दूसरे से जो है वो भेदभाव रखता है, ना ही जो है जातिवाद की जो है वो भावना उसके अंदर हो सकती है, और ना ही वो किसी को छोटा बड़ा जो है समझता है, ना ही अपना पराया समझता है। सारे पशु पक्षियों में, नर नारियों में, मनुष्यों में, पूरी प्रकृति में, सृष्टि में उसको जो है ईश्वर का ही जो है रूप दिखाई देता है। तो ये तो जो है वो हो गई एक मेन बात हो गई। तो सारे जो कारण हैं बुराई का वो है अज्ञानता। ठीक है साथियों, तो मैंने जो आपको बता दिया कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है इच्छा, लोभ, मोह। इसका त्याग कर दो, दुख का कारण ख़त्म हो जाएगा। अगर सारी चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो है कोशिश करो। इसके बारे में उत्सुकता जो है वो जागृत करो अपने अंदर। ऐसे जो है संत महात्मा की तलाश करो कि संत महात्मा वो नहीं कि जो है मतलब खाली जो है वो आपको दिखाई दे के भाई दाढ़ी रखा रखी है और सिर पे गेहूं रंग का या फिर भगवे रंग का या पीले कपड़ा बंधा हुआ है या फिर पीले कपड़े पहने हुए हैं या फिर वो कोई भी वेशभूषा में है। मतलब ये है कहने का कि अब सही संत महात्मा आप किसे कहते हैं, इसकी भी पहचान आपको पहले करनी होगी कि वास्तविकता में किसी ऐसा ना हो कि पता चला कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और आप किसी पाखंडी के जो है झांसे में पड़ गए। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है मतलब कहते हैं अभी ये जो कुछ जितने भी संत महात्मा जो आज की तारीख में आज के समय में जो ये सब बातें बता रहे हैं तो ये सब पाखंडी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन आपको जो है मतलब मैंने क्या कहा, पूर्ण सद्गुरु। अब पूर्ण सद्गुरु जो है वो कहाँ मिलेगा, क्या कब मिलेगा, ये जो है वो भाई आपकी अपनी जो है वो किस्मत कह लो और आपकी या फिर भाग्य कह लो कि वो आपको कब मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जब ये उत्सुकता होगी इस चीज़ को जानने की कि भाई आत्मज्ञान किस बला का नाम है, ये निरंकार जो है वो किस बला का नाम है, कि राजेंद्र सिंह ने तो अपने वीडियो में जो है वो कोई जो है किसी धर्म का नाम भी नहीं लिया और फिर भी जो है उन्होंने जो है जो बातें बताई वो लगभग जो है वो दूसरे धर्मों से मेल खाती हुई बताई। तो ये आत्मज्ञान किस बला का नाम है, निरंकार किस बला का नाम है। तो आपको केवल इसके बारे में जब जानकारी करने की उत्सुकता होगी तभी जो है वो आप जो है वो जो है आप जब आपके अंदर उत्सुकता होगी, जहाँ किसी ने कहा जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु शाब्दिक रूप में तो कहना बहुत आसान है, लेकिन इसकी पहचान करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो आपको जो है पूर्ण सद्गुरु जो है वो पैंट शर्ट में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आपको जो है पीले कपड़े पहने हुए ही किसी जो है पेड़ के नीचे या किसी मंदिर के मठ में बैठा हुआ मिलेगा। वो तो आपके ही बीच में ही रहते हुए जो है मतलब कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में आपको जो है मतलब
बस खाली उसको शक्ल सूरत से तो जानने होंगे, लेकिन उसको आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये वास्तविकता में जो है वो कौन है, क्या है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपकी जब जिज्ञासा इस चीज़ को जानने की होगी, इस तरीके से जो है ईश्वर की भक्ति करने की होगी, तो जो है आपको ज़रूर जो है सद्गुरु भी मिलेगा और वो आप पर कृपा भी करेगा, और जिससे कि आपको जो है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और आप जो है निर्वाण को प्राप्त करें। तो यह अब मैं अपने वीडियो को जो है समाप्त करने ही जा रहा हूँ। थोड़ी सी एक बात और है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महात्मा बुद्ध हैं, मतलब थे, अब उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपना उनका चल रहा है, तो मतलब ये है कि उन्होंने जो मतलब अपने जीवन में अपना जो एक ये निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता जो मतलब बताया, वो मैं ये नहीं कह रहा गलत बताया या फिर जो है वो मतलब या फिर जो है उन्होंने जो बातें कही हैं वो गलत हैं। सारी बातें ठीक हैं, उनका अपना रास्ता अलग है। अलग मतलब उन्होंने जो है अपने हिसाब से बताया, लेकिन लेकिन उनका उद्देश्य तो वही रहा, संसार में इच्छा, लोभ और मोह का त्याग करना, सारे सुख दुख से ऊपर उठ करके जीवन जीना, ठीक है। मोह माया को त्यागना ही उन्होंने जो है अपने जो है वो अष्टांग मार्ग के द्वारा बताया और निर्वाण प्राप्ति तक का बताया, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में सारे रास्ते जा कर के मिलते एक ही जगह हैं। कोई रास्ता लंबा होता है, कोई छोटा होता है। इस चीज़ को आप समझ लें। ये जो मैं रास्ता बता रहा हूँ कि सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ और वहीं से जो है आपको जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये रास्ता जो है बहुत छोटा है। इसके लिए ना तो आपको संन्यास लेने की ज़रूरत है, ना ही घर गृहस्थी त्यागने की ज़रूरत है, और ना ही कोई विशेष जो है वेशभूषा जो है वो पहनने की ज़रूरत है, ठीक है। जिसको आत्मज्ञान जब हो जाता है तो वो कोई उसकी जो है दृष्टि में सारे मनुष्य जो है वो समान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो मैं जो कह रहा था कि कोई जो है विशेष मतलब जिसको मतलब जो मैं अभी कह रहा था कि मतलब विशेष वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो है वो थोड़ा मेरी बात कट रही है। चलिए इस टॉपिक को जो है वो मैं यहीं जो है वो समाप्त करता हूँ। थोड़ा मेरे दिमाग से वो बात निकल गई है, पूरा वीडियो जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं जो है अपनी बात को करूँगा तो अब आपको मैंने यहाँ तक जो भी सारी बातें बताई थी वो मैंने लगभग सारी बातें बता दी हैं। और अब आप जो है मतलब मेरे को इजाज़त दें, और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक पूरा सुन लिया है तो कृपया अपना जो कमेंट जो है वो ज़रूर करें वीडियो के नीचे, जिससे कि मेरे को एक आगे मतलब पता चले कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई। और अगर आप मेरी इस वीडियो में बताई हुई बातों से जो है वो सहमत हों तो फिर जो है मेरे को जो है वहाँ मैसेज में मतलब कमेंट में बताएं, तो इससे मेरे को एक मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब चलते चलते एक बात और कह दूं आपसे कि देखिए ये जो है वो मेरा अपना एक राजनीतिक जो है वो पेज जो है वो ज़रूर है, लेकिन ये मेरा जो है अपना एक जो है वो पर्सनल पेज है, राजेंद्र सिंह बसपा कार्यकर्ता। तो मैं जो है मतलब इस पर अपने व्यक्तिगत विचार जो है शेयर करता हूँ, और कोई संत महात्मा नहीं हूँ, एक आम जो है वो इंसान हूँ आप सबकी तरह। मेरे द्वारा जो भी इस पेज पर जो भी वीडियो शेयर किए जाते हैं अपने, जिसमें मैं खुद अपने जो है मतलब विचार जो है अपने आपके सामने जो है प्रस्तुत करता हूँ, तो वो सारे मेरे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। इसका जो है किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं, उसके लिए मैं ही जो है अपना जिम्मेदार हूँ। और मतलब मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें जो अपने इस पेज पर जो है वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, उसका सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि हमें जो है भ्रमों से जो है वो
निकलना है और मतलब कह सकते हैं ज्ञान की रोशनी में आना है। ठीक है, भ्रमों के अंधकार से निकल कर ज्ञान की रोशनी में आना है, यही मेरा प्रयास रहता है कि जो हमारे समाज के अंदर इस देश में जो मतलब कहते हैं तमाम बुराइयां फैली हुई हैं, उनको किस तरीके से जो दूर किया जा सके, भेदभाव किस तरीके से जो है वो दूर हो, और किस तरीके से जो है वो मतलब जो ये एक दूसरे के प्रति घृणा, नफ़रत, बैर जो मतलब एक काफ़ी जो है मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही बड़ी स्तर पर जो है फैल चुका है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये केवल मेरा जो है एक सच्चाई से रूबरू कराना है देश की जनता को, समाज को, और एक जो है मतलब ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैलाना है। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य यही है, इसीलिए मैं ये सारी बातें शेयर करता हूँ। और राजनीतिक विचार जो है वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारी बातें इस वीडियो में मैंने बताई, इससे पहले जो भी इससे संबंधित जो वीडियो बताया आप उनको भी बनाए थे, वो डाले हैं इस पेज पर, तो आप उसको जो है सुने, उनको भी सुने। फिर इस वीडियो को तो आपने शायद सुन ही लिया होगा, तो या फिर जो भी इस वीडियो को जो है मतलब कहते हैं आगे सुनेंगे, उनको भी जो है मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को सुनने के बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर करना, जिससे कि जो भी मैंने बातें अपने इस वीडियो में बताई हैं, जानकारी आप लोगों तक जितनी मुझे थी मैंने आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप सहमत हैं तब, नहीं सहमत हैं तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो ज्ञान होगा वो मेरे तक सीमित रहेगा, कोई बात नहीं, वो तो फिर जो है। और अगर आप ये समझते हैं कि जो इस जानकारी राजेंद्र सिंह के ज़रिए से मतलब इस वीडियो में हमें मिली है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जो है जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।